आइए बच्चों, पाठ 2 शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र। इस पाठ में हम महान सम्राट कृष्णदेवराय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वह कृष्णदेवराय कैसा राजा था। बच्चों, इसके पहले आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया विजयनगर के बारे में, जिसमें कितने वंशों ने अपनी सत्ता बनाई या शासन किया, इसके बारे में मैंने बताया है ना। देखो आप लोग, हरिहर राय, बुक्का राय, हरिहर राय द्वितीय, विरूपाक्ष, बुक्क राय, है ना। इस प्रकार अरविंद वंश जो था उसमें भी देखो इन राजाओं ने अपना शासन कार्य किया। उसके बाद आगे आ जाओ, सलू वंश और तुलु वंश। देख रहे हो, तुलु वंश के अंदर देख रहे हो आप लोग बच्चों, यहाँ पर कृष्णदेवराय दूसरे नंबर पे देख रहे हो। 509 से 529 तक इसने अपना शासन कार्य किया। कृष्णदेवराय 16 फरवरी 1471 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1529 में। बच्चों, इनको आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पिता आदि की उपाधि दी गई। इनका शासन काल था 1509 से 1529 का। देख रहे बच्चों, ये वैष्णव धार्मिक मान्यता को, धर्म को मानते थे। इनके पूर्व वीर नरसिंह राव जो थे वो उत्तराधिकारी थे। ये तुलु वंश के थे और विजय साम्राज्य के संस्थापक नहीं, शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। इसके बाद बच्चों, कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा और विश्वविद्यालय की रचना की। उनकी यह रचना तेलुगु 5 महाकाव्यों में से एक थी। ये महान सम्राट जो थे, इनका जन्म मैंने बता दिया कब हुआ था। इनके पिता का नाम था तुलवा नरसा नायक, माता का नाम था नागला देवी, बड़े भाई का नाम वीर नरसिंह था। नरसा नायक सालू वंश का एक सेना नायक था। इस प्रकार क्या हुआ, सालू वंश की स्थापना नरसा नायक के द्वारा हुई। 1491 में विजयनगर की बागडोर अपने हाथ में इन्होंने ली और जब साम्राज्य में इधर उधर विद्रोह के सिर उठा रहे थे तो 1503 में नरसा नायक की मृत्यु हो गई और कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने सत्ता को संभाली। इनको आंध्र भोज की उपाधि और अभिनय भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि दी गई है। लोग इनको इस उपाधि से नवाजे हैं। देख रहे बच्चों आप लोग, भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय जो थे 1509 से 1529, लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, महान साम्राज्य की नींव रखी और देवराय ने इसे विस्तार दिया, मृत्यु पर्यंत अक्षुण्ण बनाए रखा। विजयनगर को जीत का शहर भी कहा जाता है। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा जो लिखी थी तुझके बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बहमनी साम्राज्य से और विजयनगर के महाराजाओं से अक्सर युद्ध होते थे, लगातार युद्ध होते थे, परंतु वो भी कृष्णदेवराय भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अक्सर वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार देखो यहाँ पर दिया है कि देवराय भी लगातार युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह उन्हें लगातार ही अपने और पराये पड़ोसी से युद्ध करते रहना पड़ा है। कृष्णदेवराय की सेना का बल, विविध युद्धों में लगातार विजय के कारण अपने जीवन काल में राजा कृष्णदेवराय लोक कथाओं के नायक हो गए। उनके पराक्रम की कहानियां प्रचलित हो गई। 600 बच्चों देखो, 651 हाथियों की सेना से सुसज्जित मुख्य सेना में 10 लाख सैनिक, राजा कृष्णदेवराय के नेतृत्व में 6000 घुड़सवार, 4000 पैदल, 300 हाथी अलग। इन सब के बावजूद 7 लाख पैदल, 22,000 घुड़सवार और 651 हाथी थे। इस प्रकार उनकी शक्तिशाली सेना थी जिसके बल पर युद्ध करके पड़ोसी राजाओं को हराते थे। कृष्णदेवराय का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा आदि जगहों पर इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ था। पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रकार बच्चों इनका साम्राज्य फैला हुआ था। सम्राट की मृत्यु, सम्राट ने अपने इकलौते पुत्र तिरुमल राय को राजगद्दी देकर प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन पुत्र तिरुमल राय की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। बच्चों, इनके पुत्र की क्या की गई? हत्या कर दी गई। इसी विषाद में, इसी दुख में 1529 में हम्पी में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने उदात्त भारतीय जीवन मूल्यों को आधारित
एक पराक्रमी और विशाल साम्राज्य की गौरव गाथा लिखकर इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। इस प्रकार इस महान राजा की मृत्यु हुई और फिर इसके बाद कोई अच्छा शक्तिशाली राजा नहीं मिला विजयनगर साम्राज्य के लिए। कृष्णदेवराय के जीवन काल में सिर्फ 58 साल तक रहा। उनका जीवन काल जो था 58 साल तक था। 21 वर्ष तक उन्होंने शासन किया और 3 वर्षों तक, अंतिम के 3 वर्षों में उन्होंने अपने पुत्र को अपनी राजगद्दी संभालने के लिए दे दी थी। इस तरह उन्होंने बहुत सारे साहित्य भी लिखे बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो अमुक्तमाल्यदा, विश्वविद्यालय की रचना, इस तरह 5 महाकाव्यों में उनकी गाथा, ये सब जो थी उनके रचनाएं थी। देखिए बच्चों, तेलुगु भाषा में उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे जिसमें प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पर दी गई है। संस्कृत भाषा में उन्होंने परिणय, सकल कथासार, संग्रहम, मदरसा चरित्र, सत्यवधू परिणय भी लिखा। इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे जिसकी चर्चा हमेशा होती है। तेनालीराम, इनके जो थे तेनालीराम, जिस प्रकार अकबर और बीरबल की चर्चा प्रसिद्ध है, नवरत्नों में से एक थे बीरबल अकबर के, उसी प्रकार तेनालीराम भी कृष्णदेवराय के नवरत्नों में से एक थे। बुद्धिमान और सबसे प्रमुख दरबारी थे। असल में उनका रामलिंगम था। तेनाली गांव का होने के कारण उसे तेनालीराम कहा जाता था। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। यह राजा कृष्णदेवराय का प्रमुख सलाहकार भी था। इसकी सलाह और बुद्धिमत्ता के कारण ही राज्य आक्रमणकारियों से सुरक्षित, साथ ही राज्य में इसके कारण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। यह विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य भी था। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में आपने बच्चों कृष्णदेवराय के बारे में जानकारी प्राप्त की।